ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बस सुनकर भूल जाते हैं। अगर तुम्हारा इरादा है बीच में छोड़ देने का तो अभी ही चले जाओ, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाले हैं वो तुम्हारे अपने ही लोगों पर शक करना सिखा देंगे। और एक बार ये सच जान लिया तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी मुस्कान के पीछे आपके विनाश का रास्ता बुन रहे हों? चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, यदि तुम्हें जीवन में सफलता चाहिए तो कुछ लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। ये लोग जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मुंह कभी नहीं नोचता, वो तुमसे गले मिलता है और पीछे से वार करता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम उसे दोस्त समझते हो। चाणक्य कहते थे, दुश्मन सिर्फ तलवार लेकर नहीं आता, कुछ लोग मुस्कान के साथ भी जिंदगी का विनाश कर देते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 16 ऐसे जहरीले लोग जो तुम्हारी जिंदगी में हैं और तुम्हें पता भी नहीं। अगर इस वीडियो के अंत तक तुमने इनमें से किसी एक को भी पहचान लिया तो समझो तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर पहला कदम रख दिया है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो तुम्हें अंदर से रोक रहा है? सपने भी हैं, मेहनत भी है, लेकिन फिर भी हर बार हार क्यों? शायद वजह तुम नहीं हो, शायद वजह वो हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता, वो तुम्हारे साथ बैठकर हंसता है, सलाह देता है और फिर पीछे से वार करता है। चाणक्य ने चेताया था, ऐसे 16 प्रकार के जहरीले लोग होते हैं जो अगर तुम्हारी जिंदगी में हैं तो तुम जितनी भी मेहनत कर लो तुम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। आज मैं तुम्हें उन्हीं 16 लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे दूरी बना ली तो तुम्हारी सोच, सफलता और शांति तीनों बदल जाएंगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी नाम ऐसा है जिसे जानकर शायद तुम कांप उठो। तो चलो आज चाणक्य की आंखों से इन छुपे हुए जहरीले चेहरों को पहचानते हैं। पहला है स्वार्थी लोग। चाणक्य नीति के अनुसार हमें हमेशा स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने ही लाभ के बारे में सोचते रहते हैं। स्वार्थी लोग अपने हितों के अलावा किसी और के हितों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे लोगों पर गलती से भी भरोसा नहीं करना चाहिए और इनसे बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मौका मिलने पर अपने लाभ के बारे में सोचते हुए किसी को भी किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। दूसरा है क्रोध करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग जो हर वक्त क्रोध करते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बात पर आसानी से गुस्सा आ जाता है, वह ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं होते। ये किसी भी वक्त आप पर क्रोध करके आपका अपमान या फिर आपका नुकसान कर सकते हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसे सही और गलत का फर्क बिल्कुल भी नहीं दिखता। क्रोधी मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उनसे दूर का ही रिश्ता रखना चाहिए। तीसरा है अधिक प्रशंसा करने वाले लोग। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बेवजह ही हर समय आपके सामने तारीफ करते रहते हैं तो आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ इसलिए आपकी तारीफ करते हैं ताकि वह आपका दिल जीतकर आपसे अपना काम निकाल सकें। सच में देखा जाए तो इनको आपसे कोई लगाव नहीं होता है। ऐसे लोग आपको आपकी कमियां ना बताकर आपको हमेशा अंधेरे में रखते हैं। ये लोग बस आपके पावर और पैसे के वजह से ही आपसे जुड़े होते हैं। एक बार अगर आपका पावर और पैसा कम हो गया तो ये लोग अचानक ही आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास चले जाएंगे जो आपसे ज्यादा पावरफुल और पैसे वाला हो। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी अपना शुभ चिंतक न समझें और इनसे दूर ही रहें। चौथा है नशा करने वाले लोग। चाणक्य कहते हैं कि नशा चाहे किसी भी चीज का हो, यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है। नशे की लत इंसानों को गलत काम करने को मजबूर कर देती है और वे अपने साथ अपने संबंधियों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। शराब पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले और जुआ खेलने वाले लोगों के साथ दोस्ती करने से या फिर इनके साथ रहने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये लोग कब क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। पांचवा है झूठ बोलने वाले लोग। जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये लोग आपसे झूठ बोलकर किसी के भी खिलाफ आपको भड़का सकते हैं या आपके खिलाफ किसी और को भड़का सकते हैं। ये लोग इधर की बातें उधर करने में माहिर होते हैं।
ये अपना काम बनाने के लिए कभी भी आपके बारे में झूठी बातें बोलकर आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना और उन पर भरोसा करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप खुद को इनसे दूर ही रखें। छठा है छल करने वाले लोग। ऐसे लोग जो किसी और के साथ छल कर चुके हों, वह किसी भी वक्त आपको भी धोखा दे सकते हैं। ये लोग सबसे पहले मीठी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर आपका इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपना किरदार इतनी बखूबी से निभाते हैं कि आपको इस बात का भनक तक लगने नहीं देते कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो ये झूठे सपने दिखाकर आपकी जिंदगी में अपने लिए एक खास जगह बना लेते हैं, और फिर जब आप इनके जाल में पूरी तरह फंस जाते हो और उन्हें लगने लगता है कि अब आप उनके बिना नहीं रह सकते, तब ये अपनी असली औकात दिखाते हैं। इनका मकसद ही होता है आपका इस्तेमाल करना। इनको आपसे कोई लगाव नहीं होता है। एक बार जब इनका मन आपसे भर जाता है, तब ये आपका भरोसा तोड़ देते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं और आपको धोखा देकर और आपको जिंदगी भर के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म देकर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, वरना आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। सातवां है राज खुद तक न रखने वाले लोग। अगर कोई दूसरे का राज आपके सामने खोल रहा है, तो यह निश्चित है कि वह आपका राज भी किसी और के सामने खोलेगा। ऐसे लोग कभी भी किसी बात को राज नहीं रख पाते। इन लोगों को कोई छिपा कर रखने वाली बात बताना आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इनको अगर आपका कोई गहरा राज पता चल गया, तो हो सकता है कि भविष्य में यह आपको ब्लैकमेल करें और जबरदस्ती आपसे कोई काम करवाएं, या फिर आपके राज सबको बताकर समाज में आपका नाम खराब करके आपको अपमानित करें। ऐसे लोगों को गलती से भी अपने किसी राज के बारे में न बताएं, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। बातें अगर काम की लग रही हों तो वीडियो को लाइक कर दें। आठवां है मूर्ख लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को मूर्ख व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझाओ, वह नहीं समझता है। ऐसे व्यक्ति को कभी उसके भले के लिए ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति भलाई के लिए दिए गए ज्ञान को भी अपने तर्कों के आगे मूल्य विहीन समझता है और बिना बात के तर्क वितर्क करता रहता है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति का बहुमूल्य समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे मूर्खों से दूर रहना ही बेहतर होता है। नौवां है नकारात्मक लोग। चाणक्य के अनुसार हमें नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। नकारात्मक लोग आमतौर पर अपने आसपास की स्थितियों और लोगों के बारे में शिकायत करते रहते हैं और हमेशा अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर ठोंकते रहते हैं। इनको हर चीज में बुराई ही नजर आती है। ऐसे लोगों की सोचने की प्रवृत्ति आपको भी नकारात्मक बना सकती है और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारा मनोबल भी कम हो जाता है। इनका संग हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और उत्साहित करने के बजाय उल्टा हमें डिमोटिवेट करता है। इसलिए चाणक्य की सलाह है कि हमें नकारात्मकता के प्रभाव में रहने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रोत्साहित रह सकें और सकारात्मक रूप से अपने जीवन का निर्माण कर सकें। 10वां है ईर्ष्यालु लोग। आपने अक्सर ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा ही होगा जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं और आपसे जलते हैं। उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा ये लोग अपने ईर्ष्या के चलते आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। 11वां है हमेशा दुखी रहने वाले लोग। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करने और दुखों के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना ये संक्रमण रोग की तरह होते हैं। 12वां है दुष्ट या चरित्रहीन स्त्री। दुष्ट स्त्री कई तरह की होती हैं। कर्कश, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव वाले स्त्रियों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा।
चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें घर, परिवार और समाज में अपयश ही प्राप्त होता है। 13वां है घमंडी लोग। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरदस्ती ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा यह लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहं के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हां में हां मिलाते जाएं। 14वां है विपरीत स्वभाव वाले लोग। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार सांप, नेवले, बकरी, बाघ, हाथी, चींटी, शेर, कुत्ते की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। भले ही आज ऐसा व्यक्ति आप पर बहुत प्यार लुटा रहा हो, लेकिन वह अपनी फितरत के अनुसार एक दिन जरूर बदलेगा और आपको इसकी कीमत अपना भारी नुकसान कराकर चुकानी पड़ सकती है। 15वां है जरूरत पड़ने पर मौजूद न रहने वाले लोग। अपनों की असली पहचान संकट की घड़ी में ही होती है। सुख के समय में तो हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे में यदि कोई दोस्त आपके जरूरत के समय आपके पास उपस्थित न रहे और बहाना बनाने लगे तो यह संकेत है कि आपको उससे दोस्ती खत्म कर लेनी चाहिए। ऐसे लोग बस साथ होने का ढोंग करते हैं, ये कभी सच्चा साथी बन नहीं सकते। ऐसे लोग अपने जरूरत के अनुसार बस आपका इस्तेमाल करते हैं। 16वां है बेशर्म लोग। आचार्य चाणक्य बेशर्म लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल कभी नहीं रहता। ये लोग बिना किसी शर्म के कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। ये लोग दूसरों की भी इज्जत का ख्याल नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहने वाले की भी बेइज्जती हो जाती है और समाज में उसका छवि खराब हो जाता है। अगर इन बातों में से कोई भी बात आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, अगर आपने भी कभी किसी जहरीले इंसान का सामना किया है, तो कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।